यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल वीके एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 2010 सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा के। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ये है फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी वेयर ए इज द पॉइंट ये एंड बी इज द पॉइंट। ये पॉइंट दे रखे हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। टाइम आपका जाया ना करते हैं हम। ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और इनके आपको दे रखे हैं, ए के दे रखे हैं 3, 4 और -2 और बी के आपको दे रखे हैं 1, 2 और 4। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ मैं ओरिजिन। ठीक है, इनको मिला देता हूँ। ओरिजिन से ये ओरिजिन है, इसके जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं 0, 0। ठीक है, ओरिजिन के। तो ये हो जाएगा, ये सपोज इसका मिड पॉइंट है कोई सी। ठीक है, और इसके हमको निकालने हैं पॉइंट दी पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये सी है, इसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है। ठीक, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है सी का, सी पॉइंट का। तो चलिए अब हम मान लेते हैं ओ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए। ठीक है, वेक्टर ओ ए और इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3i + 4j और -2k। ठीक है, और क्योंकि एक के तो ये हो जाएगा वेक्टर और बी का हो जाएगा, ओ का जो है 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यही रहेगा। तो ये किसका हो गया, ये हो गया ओ ए। और इसी तरह से निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। और ये हो जाएगा i + 2j और प्लस का है 4k। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है इसके, और इसमें से ये घटाएंगे ओ के तो ओ के 0, 0 आ जाएंगे, इसलिए यही बी के ही आ जाएंगे। तो ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए। अब हमको पोजीशन वेक्टर इसके निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ओसी निकालना है, यानी नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट है। तो ये अगर m है और ये n है तो ये क्या होगा, ये इक्वल होंगे, यानी यहाँ इस कंडीशन में ये होगा m इज इक्वल टू n। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये है फार्मूला, ये कैसे है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या निकला आपका 3i + 4j -2k, ये ए का है और प्लस में जोड़ देंगे बी का, ये आ जाएगा i + 2j + 4k। ठीक है,
और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये होगा आपका हो गया, ये हो गया 4i और प्लस 6j और प्लस 2k डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस k। तो ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, ये किसका आ गया? नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। और क्योंकि पॉइंट सी जो है मिड पॉइंट है, ये देखिए ये कौन सा हमने फार्मूला लगाया इसमें, इजिकल टू यह नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, ये हो जाएगा m, ठीक है, m ओ बी प्लस n ओ ए, ठीक है, प्लस m प्लस n। तो देखिए यहाँ पर m और n इक्वल हैं, ठीक है, तो m और n इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये यहाँ आ जाएंगे 1 1। इक्वल रखने से आपका ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। देखिए इक्वल रखूँगा मैं तो ऊपर आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अगर मैं m बराबर n रख दूँ तो यहाँ भी m हो जाएगा, यहाँ भी m हो जाएगा, m कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी m, यहाँ भी m, या m कॉमन और नीचे बच जाएगा 2, तो ये सेम यही बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं दूसरा कि फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। फाइंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दे रखा है आपको 2i माइनस जे प्लस 2k। इसकी डायरेक्शन में क्या करना है, हमने एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, ठीक है। तो इसका हमने मॉडुलस निकाल लेते हैं वेक्टर का, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसका ले लेते हैं 100। ये इस तरह से मॉडुलस हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 का 100, और ये हो जाएगा 109 और इक्वल टू 3। तो मॉडुलस इसका 3 हो गया, ठीक है। क्या हो गया मॉडुलस इसका? ये हो गया 3 मॉडुलस आ गया इसका। अब देखिए, अब निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई और वेक्टर ए के मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2i माइनस जे और प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यानी इस तरह से ये आ गया आपका 2i माइनस जे और प्लस के 2k। आई जे के क्या हैं, ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2/3 i और 1/3 j और 2/3 k। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। अब वेक्टर whose magnitude is 6 unit in the direction of a, वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू
वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। 2/3i माइनस 1/3j प्लस 2/3k, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 6×2 = 12, ये हो जाएगा 12/3i और -6/3j और 12/3k, ठीक है। इसको सॉल्यूशन हो जाएगा, ये जगह 4i और ये हो जाएगा 3×6, 3×6 यानी 2j और प्लस 4k। अब इसको, इसमें 2 कॉमन है इसलिए ये आ जाएगा 2i माइनस j प्लस 2k। ये वेक्टर आ गया आपका कौन सा, जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है और वो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कोसाइन ऑफ द एंगल विच वेक्टर। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 34। ये बोल रहा है व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विच वेक्टर, ये वेक्टर दिया हुआ है मेक्स विद वाई एक्सिस, ठीक है, जो वाई एक्सिस से बनाता है। तो देखिए ये सपोज कोई वेक्टर है, मान लिया हमने ये वेक्टर कोई ए है, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, √2i प्लस j प्लस k, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन मान लिया विद वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के वाई एक्सिस के साथ वो एंगल जो है बीटा बनाता है, तो cos बीटा इजिकल टू कितना हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन होती हैं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा हम मान लेते हैं उसको। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन, ये वेक्टर है जो वाई एक्सिस से एक कोई क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो वाई एक्सिस से मान लिया मैंने बीटा एंगल बनाता है, तो cos बीटा इजिकल टू हो गया, देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन रेशो क्या है, इसके डायरेक्शन रेशो हैं √2, 1 और 1, ये डायरेक्शन रेशो है ABC, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/√2 का हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√4 यानी 1/2। तो ये डायरेक्शन कोसाइन जो हो गया, डायरेक्शन कोसाइन cos बीटा, ठीक है, cos बीटा इजिकल टू हो गया 1/2, जो वेक्टर ए, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ये जो रखा मैक्स विद वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ में ये एक्स एक्सिस बनाएगा यहाँ से, तो ये एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, cos अल्फा, और वाई एक्सिस से cos बीटा और जेड एक्सिस से cos गामा, इस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये फार्मूला ये है, जैसे cos अल्फा हो जाएगा, जो ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो हैं, तो a/a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। इसी तरह से cos बीटा हो जाता है b/a² प्लस b² प्लस c², और इसी तरह से cos गामा हो जाता है c/a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। ए बी सी के डायरेक्शन रेशो हैं, और अल्फा बीटा क्या हैं, ये एंगल्स हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ये वेक्टर वाई एक्सिस से बनाता है डायरेक्शन कोसाइन, उसका जो होगा 1/2।
थैंक यू। वीडियो कैसा लगा राइट में कमेंट्स।